हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश शर्मा वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल DMLT क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ पैथोलॉजी। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पैथोलॉजी को टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, सिस्टमेटिक पैथोलॉजी और जनरल पैथोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर सिस्टमेटिक पैथोलॉजी के बारे में समझा दिया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल पैथोलॉजी कि जनरल पैथोलॉजी क्या है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है और इसमें किन किन चीज़ों की स्टडी की जाती है। तो चलो हम देखते हैं जनरल पैथोलॉजी क्या है। जनरल पैथोलॉजी क्या है। जनरल पैथोलॉजी, इट इज अ टाइप ऑफ पैथोलॉजी। इट डील्स विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजीज एंड इट इज रिलेटेड टू होल बॉडी। यह पैथोलॉजी का एक टाइप है। यह बीमारियों के सामान्य सिद्धांतों से संबंधित है और यह हमारे पूरे शरीर से संबंधित है। इन विच द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड, सेल, टिश्यू और जेनाइटल मटेरियल, जिसमें ब्लड, कोशिका, ऊतक या जेनाइटल मटेरियल की एबनॉर्मल विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल पैथोलॉजी, यानी कि जनरल पैथोलॉजी को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। तो आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल पैथोलॉजी। इट इज क्लासिफिकेशन इनटू फॉलोइंग टाइप्स। यह निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि एनाटॉमिकल पैथोलॉजी, फोरेंसिक पैथोलॉजी, इम्यूनोपैथोलॉजी, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, मॉर्फोलॉजिकल पैथोलॉजी, मेडिकल जेनेटिक्स, हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, टॉक्सिकोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशनल पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखते हैं एनाटॉमिकल पैथोलॉजी कि एनाटॉमिकल पैथोलॉजी क्या है। इन विच द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल सेल एंड टिश्यू, इट इज मेनली बायोप्सी मटेरियल। जिसके अंदर एबनॉर्मल कोशिका और ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। यह मुख्य रूप से बायोप्सी का मटेरियल होता है। डेट टेकन फ्रॉम ए पेशेंट इन द ऑपरेशन थिएटर और ऑन ए वार्ड, जो कि मरीज से ऑपरेशन थिएटर या वार्ड से लिया जाता है। इन द एनाटॉमिकल पैथोलॉजी स्टडी ऑफ टू टाइप मटेरियल सच एज साइटोपैथोलॉजी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। एनाटॉमिकल पैथोलॉजी के अंदर हम दो प्रकार की मटेरियल की स्टडी करते हैं, साइटोपैथोलॉजी एंड हिस्टोपैथोलॉजी की। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइटोलॉजी, इन विच द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ द सेल। साइटोपैथोलॉजी के अंदर सेल की एबनॉर्मल संरचनात्मक एंड फंक्शनात्मक इकाई को देखते हैं। साइटोपैथोलॉजी यानी कि साइटो मींस सेल्स एंड पैथो मींस डिजीज एंड लॉजी मींस स्टडी ऑफ एबनॉर्मल सेल्स आल्सो नोन एज साइटोपैथोलॉजी। आगे हम बात करें हिस्टोपैथोलॉजी की। तो हिस्टोपैथोलॉजी क्या है। इन विच द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द टिश्यू। किसी एबनॉर्मल टिश्यू की संरचनात्मक या फंक्शनात्मक इकाई का अध्ययन करना हिस्टोपैथोलॉजी कहलाता है। जैसे कि हिस्टो मीन्स टिश्यू, पैथो मीन्स डिजीज एंड लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू आल्सो नोन एज हिस्टोपैथोलॉजी, यानी कि एबनॉर्मल टिश्यूज का अध्ययन करना हिस्टोपैथोलॉजी कहलाता है। आगे हम बात करें स्टूडेंट्स कि फोरेंसिक पैथोलॉजी, यानी कि फोरेंसिक पैथोलॉजी क्या है। इन द फोरेंसिक पैथोलॉजी स्टडी ऑफ आइडेंटिफाइंग द कॉजिंग ऑफ डेथ। फोरेंसिक पैथोलॉजी में डेथ के कारणों की पहचान करने का अध्ययन किया जाता है। इट इज सब स्पेशलिटी ऑफ पैथोलॉजी दैट फोकस ऑन मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन ऑफ सडन और अनएक्सेप्टेड डेथ। ये पैथोलॉजी की उप विशेषता है जो सडनली या अनएक्सेप्टेड डेथ की मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन यानी कि चिकित्सकीय कानून जांच करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो इम्यूनोपैथोलॉजी कि इम्यूनोपैथोलॉजी क्या है। इम्यूनो मींस अपनी इम्यून सिस्टम, यानी कि अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम की स्टडी करना इम्यूनोपैथोलॉजी कहलाता है। तो देखते हैं इन विच द स्टडी ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम ऑल्सो नोन एज इम्यूनोपैथोलॉजी। ह्यूमन बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन करना इम्यूनोपैथोलॉजी कहलाता है। जैसे आगे हम देखते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर इम्यून डिजीज कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज हो गई, लूपस रियोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया एंड डायबिटीज हो गई एंड थायराइड हो गया। अगर अपन बात करें कि ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बॉडी में एंट्री करने वाले फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ लड़ता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि गलती से अपनी खुद की शरीर की कोशिकाओं पर ही अटैक कर देता है। ऐसी कंडीशन को हम ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जाना जाते हैं। आगे देखते हैं लूपस रियोमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है। रियोमेटॉइड अर्थराइटिस एक प्रकार की बीमारी है जो कि जोड़ों में दर्द, सूजन और जकड़न का कारण बनती है। अगर इसको माने कि ये ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर ही है, जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी स्वस्थ कोशिकाओं को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। और डायबिटीज के अंदर अपने ह्यूमन बॉडी में शुगर का लेवल इंक्रीज होता जाता है। थायराइड कंडीशन, थायराइड क्या होता है। थायराइड गर्दन के सामने की ओर निचले हिस्से में
स्थित एक छोटी सी ग्रंथि होती है। थायराइड हार्मोन के एबनॉर्मल प्रोडक्शन या कमी के कारण लोगों में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। थायराइड हार्मोन के अधिक प्रोडक्शन के कारण हाइपरथायराइडिज्म और कमी के कारण हाइपोथायराइडिज्म का खतरा अधिक हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था इम्यूनोपैथोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, आगे अपन देखते हैं मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी कि मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी क्या है। इन दिस ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी इन विच द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। पैथोलॉजी की इस शाखा में जिसमें बॉडी के ऑर्गन्स और ऊतकों को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं का अध्ययन और निदान डायग्नोसिस किया जाता है। इन विच द इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ डिजीज एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज एट द मॉलिक्यूल्स लेवल। इसके अंदर आणविक स्तर पर बीमारी और गुणसूत्रों संबंधी एबनॉर्मलिटीज का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर आणविक स्तर पर बीमारी और गुणसूत्रों से संबंधित एबनॉर्मलिटीज का अध्ययन किया जाता है। आगे अपन बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल पैथोलॉजी कि मॉर्फोलॉजिकल पैथोलॉजी क्या होती है। इन दिस ब्रांच स्टडी ऑफ एबनॉर्मल शेप एंड साइज ऑफ द सेल एंड टिश्यू और ऑर्गन्स। पैथोलॉजी की इस ब्रांच के अंदर एबनॉर्मल सेल यानी कि कोई भी अपनी बॉडी के अंदर सेल टिश्यू हो उसकी एबनॉर्मल शेप एंड साइज की स्टडी की जाती है, तो मॉर्फोलॉजिकल पैथोलॉजी के अंदर रखा गया है। आगे अपन बात करें मेडिकल जेनेटिक्स। मेडिकल जेनेटिक्स क्या होता है। इन विच द स्टडी ऑफ एबनॉर्मेलिटीज एंड डिजीज कंडीशंस जीन्स दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर यानी नेक्स्ट जनरेशन। पैथोलॉजी की इस ब्रांच में एबनॉर्मल बीमारी जीन का अध्ययन किया जाता है जो एक पीढ़ी जनरेशन से दूसरी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। आगे हम बात करें हीमेटोलॉजी क्या होती है। इट डील्स विद मेनी एस्पेक्ट ऑफ डिजीज अफेक्ट द ब्लड सच एज एनीमिया, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड क्लॉटिंग और ब्लीडिंग डिसऑर्डर। यह बीमारी के कई प्रभावों से संबंधित है जो अपने बॉडी में ब्लड को इफेक्ट करती है, जैसे कि एनीमिया हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर हो गया और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो गए। अब बात करें अपन कि ल्यूकेमिया क्या होता है। ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया एक टाइप का ब्लड कैंसर होता है जिसे ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, जो ब्लड बोन मेरो में इन विच द स्टडी ऑफ ब्लड ऑल्सो नोन एज हीमेटोलॉजी। तो आगे आता है ऑन्कोलॉजी कि ऑन्कोलॉजी के अंदर किस चीज की स्टडी की जाती है। ऑन्कोलॉजी के अंदर स्टूडेंट्स बात करें अपन स्टडी की तो ऑन्कोलॉजी के अंदर कैंसर से रिलेटेड स्टडी की जाती है। इट इज स्टडी ऑफ ट्यूमर। इसके अंदर कैंसर का अध्ययन किया जाता है। स्टडीज वेरियस ट्यूमर मार्कर टेस्ट। यह विभिन्न ट्यूमर मार्कर परीक्षणों का अध्ययन करते हैं। टॉक्सिकोपैथोलॉजी आगे अपन बात करें, अगला पार्ट है टॉक्सिकोपैथोलॉजी कि टॉक्सिकोपैथोलॉजी क्या होती है। इट मीन्स द स्टडी ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय टॉक्सिक सब्सटेंस। इसका मतलब है कि विषैले पदार्थों से होने वाले रोगों का अध्ययन करना टॉक्सिकोपैथोलॉजी कहलाता है। टॉक्सिन में भी केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल एजेंट। जो विषैले पदार्थ होते हैं वो रासायनिक, जैविक या भौतिक एजेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है। एग्जाम्पल में देखें जैसे कि अपने ब्लड के अंदर एल्कोहल का प्रेजेंट होना, ड्रग्स का प्रेजेंट होना, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस ही है। आगे अपन बात करें न्यूट्रिशनल पैथोलॉजी कि न्यूट्रिशनल पैथोलॉजी क्या होती है और इसमें किस चीज की स्टडी की जाती है। इट इज द स्टडी ऑफ डिजीज प्रोसेस रिजल्टिंग फ्रॉम डिफिशियंसी और एक्सेसिव ऑफ एसेंशियल फूड। ये आवश्यक खाद्य पदार्थों की कमी या अधिकता के परिणाम स्वरूप होने वाली बीमारियों का अध्ययन करना न्यूट्रिशनल पैथोलॉजी कहलाता है। आगे बात करें अपन माइक्रोबायोलॉजी कि माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी क्या होती है। इन विच द स्टडी ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट जस्ट सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट टेस्ट ऑन ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यू सैंपल। यह पैथोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और पैरासाइट जैसे संक्रामक एजेंट्स के कारण होने वाली बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, जो कि ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के और टिश्यूज के सैंपल्स के माध्यम से अपन इन टेस्टों के बारे में पता लगा सकते हैं। आगे अपन बात करें क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है। इट इज ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी इन विच द स्टडी ऑफ डिजीज एंड डिजीज प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ केमिकल, माइक्रोस्कोपिक एंड सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। यह पैथोलॉजी की वह शाखा है जिसमें रासायनिक, सूक्ष्म और सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। सैंपल टेस्ट इंक्लूड कंप्लीट यूरिन एनालिसिस, स्टूल एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स एनालिसिस। सैंपल परीक्षण में पूर्ण रूप से यूरिन, मल और अन्य बॉडी फ्लूइड्स शामिल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैथोलॉजी की क्लासेज। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए और ये आगे पहुंचाते रहिए। आपकी DMLT क्लासेज के लिए आगे एक से एक बेहतरीन क्लासेज लाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे की क्लास के लिए वेट कीजिए, हम जल्दी लेके आने वाले हैं आपके लिए DMLT की नेक्स्ट क्लासेज।